गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं चैनल का लक्ष्य ये कई बार साथियों में बात आ रही है, सर थोड़ा सा रोड मैप आप क्लियर बता दो। ये डॉक्टर मुकेश का अपना चैनल है जो राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट हैं और मध्यस्थता उनका विषय है, मीडिएशन रहा है शोध में। इसका यही मध्यस्थता है कि एक नौजवान और बुजुर्ग पीढ़ी, यानी सिर्फ सीधी भाषा में बगैर घुमाए फिराए, पहली एक ही मांग है दबाव समूह के रूप में शुरुआत में एक प्लेटफार्म बनाया गया है कि भाई जो भारत के युवा हैं, जैसे में विशेष रूप से वकील लोग भी बहुत बड़ी और कहते हैं कि आज़ादी के आंदोलन और कुछ इन लोगों के पास संवैधानिक और वैधानिक बात कहने का अच्छा सलीका है और ज्ञान भी है, समझ भी है। तो सबसे पहले मैं इन भाइयों से रूबरू होकर और ये बता रहा हूँ चैनल की तरफ से कि प्रधान जो लक्ष्य है चैनल का वो दबाव समूह के रूप में, एक मांग पत्र के रूप में सबसे पहले देश में काफ़ी बड़ी संख्या में राजनीतिक दल हैं, उनको स्पष्ट भाषा में बार बार घुमा फिरा के नहीं, सीधी चर्चा की रोज़गार का अधिकार, राइट टू एजुकेशन का राइट टू जॉब। 18 साल का होने के बाद में सरकार से युवा जॉब की मांग करने का अधिकार रखेगा। 10,000 रुपये मासिक, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। वो एक सरकार बताएगी कि एक जो LLB पास आउट व्यक्ति है, सरकार उसको जुडिशरी के रूप में, जज के रूप में काम लेगी या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में काम लेगी या लीगल असिस्टेंट के रूप में काम लेगी। आदमी एक ही है, सरकार अधिकृत है, उसकी अपनी मर्जी है उसी व्यक्ति को किस प्रकार से नियोजित करना है, क्या करना है। मैंने मनरेगा बताया था गाँवों में, उसके तहत नोडल एजेंसी शहरों में, नगर परिषद, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये म्यूनसिपल कमेटी जो भी जिस रूप में, बहुत आसान प्रक्रिया बताई है। भारत में आज 20 करोड़ युवा सिर्फ इस रोज़गार की दरकार में कि उन्हें मिले, ये अपने निजी लोगों के लिए बड़ी लॉटरी निकालना, ये प्रक्रिया जारी रहेगी। मैं सिर्फ 2 बात बता देना चाहता हूँ। रोज़गार का अधिकार, 10,000 रुपये युवा का 18 साल का होने के तुरंत बाद सरकार से वो एक अधिकार के रूप में मांग कर सके कि मुझे रोज़गार दिया जाए। और सरकार के पास किसी कारणवश कुछ किसी माह किसी अवधि में अगर उपलब्ध नहीं है तो सरकार उसको, जैसे ठीक मनरेगा में वो चीज़ आ चुकी, बताने की ज़रूरत नहीं है, उसी को सिर्फ हर क्षेत्र में हर जगह थोड़ा सुधार की ज़रूरत है। उसको सिर्फ और सिर्फ पूर्णकालिक रोज़गार बदल दिया जाए। अभी कल मैं सुन रहा था राजस्थान सरकार इसको 200 दिन करने जा रही है, तो इतना वर्किंग डे, इसमें कोई चर्चा नहीं है। रोज़गार का अधिकार 10,000 रुपये हर युवा का अधिकार के रूप में, राइट टू वर्क। और दूसरा जो एज लो, और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा दोनों योजनाओं में, और एज एट द एज ऑफ 60, जो 60 साल का होने पर 5100 रुपये वृद्धावस्था पेंशन, बड़ी साधारण भाषा में। अच्छा, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, पहले ये राजनीतिक दलों को भी ये संदेश प्रेषित कर रहा हूँ जो दबाव समूह के आदेश के रूप में या सुझाव के रूप में, भैया इसमें बेकार की भ्रष्टाचार फैलाने के लिए कोई भी बीच की प्रक्रिया, किसी के पास 70 एकड़ जमीन हो, किसी के पास जो राजस्व के रूप में 50 करोड़ का की उपलब्धता में कोई मतलब नहीं। वृद्धावस्था पेंशन लेना और ये हर नागरिक का अधिकार, ये सब बातें दूर कर दी जाएँ। अगर ये बार बार फिल्ट्रेशन की अगर शर्तें लगा देंगे तो सारी योजना का पानी बना देंगे, जिसका कुछ अर्थ नहीं होगा, अनर्थ बन जाएगा। तो मैं ये आज से ये संदेश प्रेषित कर रहा हूँ। ये भारत के जो बौद्धिक वर्ग जिसके पास बहुत बड़ी समझ है, शायद उसका आर्थिक शक्ति ना हो परंतु बौद्धिक शक्ति को आमंत्रित किया जा रहा है, सभी युवाओं का आमंत्रित किया जा रहा है, सभी बुजुर्गों को आमंत्रित किया जा रहा है कि इसको बिल्कुल 2024 तक पहली सरकार से मांग है। और जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उन भाइयों से मांग है कि वो इस चीज़ का समर्थन करें, मांग करें, सरकार से मांग करें। विपक्ष का यही काम होता है, जो कहते हैं कि हम इन वर्गों के कल्याण के लिए हैं। वो बहुत, मैंने कहा कि हमारे देश में लोकसभा के रूप में अलग अलग दलों से बहुत सदस्य निर्वाचित होकर आ रहे हैं। बसपा के 10 हैं, सपा के 5 हैं, को कम्युनिस्ट पार्टी वालों के अलग हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में बैठे, लोकसभा में एक है। इसका मेरा कहने मतलब मोटे रूप से है कि राजनीतिक दल दुनिया भर के हैं और लोग बार बार चर्चाएँ भी करते हैं गरीबी पर और दूसरे मुद्दों पर, जन मुद्दों पर, जो मैं कहना चाहता हूँ। तो उन सब भाइयों से निवेदन है कि सबसे बड़ा जन आंदोलन है, इसका फीडबैक बहुत बड़ा है। सभी चर्चाएं करने के स्थान पर वो कहते हैं कि
सभी बातों का एक ही सार, रोजगार का अधिकार और वृद्धावस्था पेंशन जो सहायता लेने का अधिकार, और इसकी बेकार की फिल्ट्रेशन की शर्तें न लगाई जाएं। हमारी यही विशेष कमी रहती है, सरकार में फिल्ट्रेशन लगा के कहती है कि लाभ किसको मिला, सिर्फ बात रह गई। मैं कह रहा हूँ हर नागरिक का अधिकार, ये उसको देखना है कि जो अगर ज़रूरतमंद नहीं है, कुछ ज़्यादा समृद्ध है, वो हम देख लेंगे, वो अपने आप बताएगा हमें क्या मतलब उस चीज़ का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रेशर ग्रुप कहिए, जनमंच कहिए, पब्लिक ओपिनियन मंच कहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जॉब अपॉर्चुनिटी और ओल्ड एज असिस्टेंस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स, इन दोनों बातों की इस मौसम में इस दबाव का ये लक्ष्य है। ज़्यादा से ज़्यादा युवा, बुजुर्ग, नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ें और सरकार पर एक दबाव बनाएं। तो सबसे पहले हम सरकारों से और सभी राजनीतिक दलों से करेंगे कि इसको एक मुद्दा बनाएं वो सभी, और आगे की रणनीति फिर दबाव समूह अपने हिसाब से इनकी कार्यप्रणाली, इनका उत्तर देखकर फिर हम अगला रोड मैप जो है वो डॉक्टर साहिबा वो भी जनता से साझा करेंगी। पर वो दिल्ली दूर नहीं है जब ये दोनों, हर युवा को रोज़गार और वृद्धावस्था पेंशन का अधिकार, दोनों मुद्दे बिल्कुल राइट टू सिटीजन, सभी सिटीजन्स को दिलाने हैं। और मैं पढ़े लिखे और समृद्ध भारतीयों को एक से एक मैं कह रहा हूँ कि इतना शिक्षित देश आपके पास सब कुछ समझ है भैया। इस मंच पर आइए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए, सभी प्रदेशों के लोग जुड़ें। मैं ये बता रहा हूँ, कोई छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं चैनल में सब्सक्राइबर, कोई बिहार से जुड़ रहे हैं, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस नेटवर्क को व्यापक बनाएं और दोनों मुद्दे बहुत जल्दी, आज भारत के नागरिकों की ज़रूरत है, बेचारे इंतजार में बैठे हैं। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि चैनल को बिल्कुल आगे बढ़ाएं। लक्ष्य दो ही हैं, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है, तो एक्स्ट्रा पढ़ने वाले बच्चों के लिए और नागरिकों के लिए थोड़ी बहुत बात साझा कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ दो हैं, ये दोनों बातें आज ही पूरी हो जाएँ तो आज से चैनल को विराम दे देंगे, हमें ज़रूरत नहीं। फिर रोज़गार का अधिकार 10,000 रुपये मासिक और वृद्धावस्था पेंशन 5100 रुपये, और रिटायरमेंट की उम्र 60 साल। 18-60 साल जो है वो कार्यशील आयु है, वर्किंग एज है, इसको वर्किंग एज माना जाए। सेवानिवृत्ति 60 वर्ष, 18 वर्ष का होती है रोज़गार का अधिकार, लोग तुरंत लग जाएं सेवा का, राष्ट्र सेवा में, समाज सेवा में, उनको अनिवार्य रूप से नौकरी करने का अवसर सरकार उपलब्ध करवाए। और वृद्धावस्था पेंशन 5100 रुपये। चैनल का संदेश सुबह सुबह प्रातःकालीन भगवान का नाम लेकर प्रेषित कर दिया गया है। सभी साथी, पूरी जनता इसमें साथ आए और इस अभियान को हम सफल बनाएंगे। धन्यवाद।